अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो सुनो, 2025 में जिस चीज ने तुम्हारा पूरा साल बर्बाद कर दिया, क्या 2026 में भी वही चीज रिपीट होगी? अगर हाँ, तो बस इस बार तुम्हारा लॉस डबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम डायरेक्शन के बिना स्प्रिंट कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? सबको लगता है कि अगला साल बेटर होगा, बट रियलिटी ये है कि तुम सेम रूटीन रिपीट करते रहते हो। तुम प्लान्स बनाते हो पर डेली लाइफ उन प्लान्स के उल्टी चलती है। तुम बिजी तो हो बट प्रोग्रेस म्यूजरेबल नहीं है। तुमको फ्यूचर का डर तो है पर प्रेजेंट के कंफर्ट से नहीं निकल पाते। तुम बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हो बट एक्चुअल एजुकेशन 1% भी नहीं, और इसके बाद पता नहीं क्या क्या। तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्राइसिस कहाँ है। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें अभी तक रोक रही थी, उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, रोड मैप। अब चाहे मेरा दिया हो या फिर आपने खुद बनाया हो, क्लियरिटी नहीं थी, रोड मैप तुम्हें क्लियरिटी देता है। एग्जैक्ट क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। डेली हैबिट्स उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी, रोड मैप तुम्हारी डेली लाइफ को एग्जैक्टली तुम्हारे गोल से अलाइन कर देता है। एजुकेशन लो थी, रोड मैप तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्शन देता है, इससे ओवरथिंकिंग खत्म और प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। आपका 2026 बेटर तब होगा जब तुम्हारा सिस्टम बेटर हो, और सिस्टम रोड मैप के बिना बनता ही नहीं। अब जब तुम्हें क्लियर हो गया कि 2026 बिना रोड मैप के चेंज नहीं होगी, तो अब मैं तुमको वो फ्रेमवर्क बता रहा हूँ जिससे तुम अपना पूरा साल डिजाइन करोगे। ये कोई मोटिवेशन मॉडल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल, म्यूजरेबल, रिपीटेबल सिस्टम है। इस फ्रेमवर्क के 5 पिलर्स हैं और इन्हीं पिलर्स पर तुम्हारा 2026 खड़ा हुआ है, और हर एक पिलर तुम्हारी समस्या को फिक्स करता है जो तुमने पॉइंट नंबर 1 में रियलाइज की थी। अगर ये 5 पिलर्स तुम फॉलो कर गए तो तुम्हारी हैबिट्स, स्किल्स, रूटीन, इनकम और माइंडसेट सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, और जब डायरेक्शन सेट हो जाती है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होने लगती है। सो अब स्टार्ट करते हैं। पिलर 1, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली शुरू होती है, लाइफ ऑडिट। रोड मैप बनाना तब तक बेकार है जब तक तुम्हें ये पता ही ना हो कि तुम खड़े कहाँ हो। इसलिए पिलर 1 इक्वल्स टू लाइफ ऑडिट, तुम्हारी करंट रियलिटी का एक्सरे। तुम 2026 में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो ये बाद में आएगा, पहले ये समझना जरूरी है कि तुम अभी किस कंडीशन में हो। तुम्हारे गोल्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में झूठ बोलते हो। इस ऑडिट में 5 चीजें चेक करनी है। इसका मतलब तुम्हें अपनी लाइफ के 5 एरियाज को देखना है, बस 5। इससे तुम्हारी पूरी लाइफ समझ में आ जाएगी, और इन 5 चीजों को 0 से 10 तक रेट कर दो। नंबर 1, हेल्थ स्कोर। क्या तुम फिजिकली वीक हो या स्ट्रॉन्ग? क्या तुम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो? क्या सही टाइम पर सोते हो? क्या कोई रूटीन है? नंबर 2, स्किल स्कोर। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जो तुम्हें पैसा दिला सकती है, लाइक एडिटिंग, राइटिंग, सेल्स, फाइनेंस, कोई भी। तुम्हारी स्किल मार्केट में कितनी वैल्यूएबल है? नंबर 3, डिसिप्लिन स्कोर। क्या तुम वही करते हो जो तुम्हें रोज करना चाहिए, या डिस्ट्रैक्शंस जीत जाते हैं, स्क्रॉलिंग, डिले, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब यहाँ स्कोर होते हैं। नंबर 4, मनी स्कोर। क्या तुम कमाते हो? क्या तुम्हारी बचत है? क्या तुम खर्च कंट्रोल कर पाते हो? फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी हैं? एंड नंबर 5, माइंडसेट स्कोर। क्या तुम अपने ऊपर भरोसा करते हो? क्या तुम गोल्स के लिए सीरियस हो? क्या तुम निगेटिव हो या कॉन्फिडेंट? और अगर तुम्हारे कुछ स्कोर्स अच्छे आए तो इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी सही डायरेक्शन में हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमने अपनी रियलिटी देख ली। तुम कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ वीक हो, और किस जगह तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। तुम्हारा 2026 इस बात से नहीं बदलेगा कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई हैं, वो इस बात से बदलेगा कि तुम रोज क्या करते हो। और यही जगह है जहाँ 99% लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को मोटिवेशन से चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी में लाइफ सिस्टम से चलती है। पिलर 2, डेली एजुकेशन सिस्टम। तुम्हारा रोज का दिन इतना फ्रिक्शन फ्री बनना चाहिए कि तुम चाहकर भी पीछे ना हट सको, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तुम्हारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तुम्हारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तुम डिसिप्लिन से नहीं, स्ट्रक्चर की कमी से फेल होते हो। अगर तुम्हें साफ नहीं पता कि हर सुबह क्या करना है, तो तुम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हो। नंबर 2, तुम हैबिट्स नहीं बनाते बल्कि एनवायरनमेंट को फॉलो करते हो। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर को गलत चीजें आसान लगती हैं और हम वही करते हैं, जबकि सही चीजें आसान होंगी तब तुम वो करोगे। नंबर 3, मोटिवेशन कभी ना कभी 0 हो ही जाता है, बट सिस्टम नहीं, इसलिए सिस्टम ही 2026 को बचा
जाएगा। अब तुमको अपने दिन को 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 द 3 डेली विंस रूल। हर दिन सिर्फ 3 काम जिनसे तुम्हारा साल सेप होता है। नंबर 1 हेल्थ विन। अगर एनर्जी होगी तभी तुम काम कर पाओगे। नंबर 2 एक स्किल विन करो जिससे तुम्हें फ्यूचर में अर्निंग ग्रोथ मिलेगी। एक इनकम सोर्स क्रिएट करो जिससे तुम फाइनेंशियल स्टेबल बन सकते हो। टाइम ब्लॉक। दिस इज नॉट ए टाइम टेबल। टाइम टेबल कभी भी टूट जाता है और टाइम ब्लॉक्स को तुम कई हद तक फॉलो कर सकते हो। तुमको अपने दिन में 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। नंबर 1 मॉर्निंग में लो रेजिस्टेंस टास्क जिससे दिन शुरू करना आसान हो जाए। नंबर 2 आफ्टरनून। इसमें तुमको डीप वर्क ब्लॉक क्रिएट करना है जिससे तुम सबसे इम्पोर्टेंट काम कर सको। नंबर 3 इवनिंग। एक क्रिएटिव लर्निंग ब्लॉक। तुम जितना सीखोगे उतना ही अर्न करोगे। ये सब करने से तुम्हारा फोकस स्टेबल रहेगा। लास्ट है द 20 मिनट एक्टिवेशन रूल। एक्चुअल में काम कोई टफ नहीं होता, उसको शुरू करना ही कठिन होता है। इसलिए रूल सिंपल है, 20 मिनट में स्टार्ट कर दो, 1 आवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस रूल ने लाखों लोगों की कंसिस्टेंसी बचाई है। पिलर 3 स्किल एंड इनकम इंजन। अब तुमने 2 चीजें जानी। पिलर 1 के थ्रू तुम्हें पता चला कि तुम कौन हो, तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है। पिलर 2 के जरिए पता चला कि तुम्हें रोज क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है, तुम चलोगे कहाँ, किस डायरेक्शन में, किस स्किल की तरफ, किस अर्निंग मॉडल की तरफ? क्योंकि बिना सही डायरेक्शन के एजुकेशन सिर्फ थकाता है, बनाता कुछ नहीं। पिलर 3 का काम सिंपल है, तुम्हें वो स्किल्स देना जो मार्केट में 2026 में डिमांड में हो और वो इनकम सोर्स देना जो तुम्हें पैसे के एक्चुअल रास्ते तक ले जाए। नो फैंटेसीज, नो शॉर्टकट्स, जस्ट हार्ड रियलिटी। इनकम तुम्हारे एफर्ट से नहीं, स्किल सिलेक्शन से आती है। लोग साल भर मेहनत करते हैं और फिर अर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसी स्किल सीखते हैं जिनकी मार्केट में 0 वैल्यू होती है। सो रूल सिंपल है, चूज ए स्किल दैट द मार्केट इज प्लेइंग फॉर, नॉट ए स्किल दैट जस्ट फील्स प्रोडक्टिव। मैं तुम्हें कुछ फाउंडेशन स्किल्स बता रहा हूँ। ये वो स्किल्स हैं जो तुम किसी भी फील्ड में जाओ काम आएंगी। कम्युनिकेशन, जिसमें तुम्हें इंग्लिश और क्लियर स्पीकिंग आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश, डिजिटल लिटरेसी, फोकस प्लस कंसिस्टेंसी। ये 4 स्किल्स तुम्हारा पिलर है। इनके बिना कोई भी बड़ी स्किल्स तुम्हारे काम नहीं आएंगी। लेवल 2 मार्केट लेवल स्किल। ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड हर इंडस्ट्री में है और आप जिस किसी में भी इंटरेस्ट रखते हो आप सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, डाटा प्लस रिसर्च स्किल। इनमें से एक स्किल चुनो, एक ही सब मत सीखना क्योंकि मार्केट स्पेशलाइजेशन को पैसा देती है, जनरल नॉलेजर को नहीं। लेवल 3 मोनेटाइजेशन पाथ। स्किल सीख लेना आधा काम है, उसे पैसे में बदलना असली काम है। 2026 में सबसे फास्ट मोनेटाइजेशन वाले पाथ हैं फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम एजेंसी वर्क, कंटेंट क्रिएशन, हाई टिकट स्किल जैसे स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग, सेलिंग सर्विस ऑन इंस्टाग्राम, लोकल मार्केट डिजिटल सर्विसेज, रिमोट इंटर्न या असिस्टेंट वर्क, यूट्यूब बेस्ड स्किल मोनेटाइजेशन। ये वो रूट्स हैं जिनसे 17 से 22 साल के लोग 10K to 50K महीने के निकाल रहे हैं बिना डिग्री, बिना एक्सक्यूजेस। अब पिलर 3 सिर्फ एक चीज कहता है, एक स्किल चुनो और उस स्किल पर 90 दिन लगाओ और उस स्किल को पैसे में बदलो। अब तुम्हारे पास 3 चीजें आ गई, आइडेंटिटी, सिस्टम, डायरेक्शन। लास्ट पिलर 4 एनर्जी एंड हेल्थ इंजन, जिस पर पूरा सिस्टम टिकता है। अब एक बात कहूँ, अगर तुम्हारी एनर्जी वीक है तो ये तीनों पिलर सिर्फ पेपर पर स्ट्रॉन्ग हैं। 2026 में लोग आइडियाज से नहीं स्टेमिना से जीतेंगे। हेल्थ इज कॉस्ट टू परफॉर्मेंस सिस्टम। ये पिलर 6 पैक के लिए नहीं, ये पिलर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के लिए है क्योंकि टायर्ड ब्रेन स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले पाता। जितने भी लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, उनमें 70% प्रॉब्लम हेल्थ की नहीं, लो एनर्जी, बैड स्लीप और वीक रूटीन होता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम एक्सॉस्टेड हो। इसलिए सबसे पहले स्लीप फर्स्ट। तुम प्रोडक्टिव हैक्स ढूंढ रहे हो पर उसके लिए तुम्हें सही टाइम पर और एक फिक्स स्लीप शेड्यूल लेना होगा। नंबर 2 मूव डेली। बॉडी को मूव नहीं करोगे तो ब्रेन भी स्लो हो जाता है। 20 to 40 मिनट डेली मूवमेंट, वॉक, पुशअप्स, बेसिक वर्कआउट। नंबर 3 ईट फॉर एनर्जी नॉट टेस्ट। तुम्हारा फूड तुम्हारा फ्यूल है और तुम डीजल में ही पानी डाल रहे हो। जंक फूड मतलब लो फोकस, इसलिए सिंपल घर का खाना, आपका प्रोटीन और वाटर ही आपकी फैंसी डाइट है। नंबर 4 डोपामाइन कंट्रोल, जो कि एक साइलेंट किलर है। रील, पॉर्न, जंक स्क्रॉलिंग ये तुम्हारी एनर्जी चूसते हैं, जिसके बारे में तुम्हें तब पता चलता है जब तुम्हारे हाथ में ओनली रेत रह जाता है। इसलिए लिमिटेड सोशल मीडिया, नो फोन फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ डे एंड नो फोन लास्ट 60 मिनट ऑफ नाइट। अब तुम्हारे पास एनर्जी भी है, सिस्टम भी है,
स्किल डायरेक्शन भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, तुम कौन बन रहे हो? क्योंकि जो इंसान तुम अपने आप को मानते हो तुम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो। इसलिए पिलर 5 में तुम अपनी आइडेंटिटी लॉक करते हो। लोग गोल्स फेल नहीं करते, लोग अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तुम अपने आप को अभी भी कंफ्यूज्ड बंदा, एवरेज स्टूडेंट, कल से शुरू करूंगा इस टाइप का मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वही डिसीजंस लेगा। तुम अपनी लाइफ हैबिट से नहीं अपनी आइडेंटिटी से कंट्रोल करते हो। इसलिए पिलर 5 का काम है आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करना। आइडेंटिटी सिस्टम नंबर 1, नॉन निकोजेबल आइडेंटिटी। मैं कौन सा इंसान हूँ जो चाहे कुछ भी हो जाए पर ये काम नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल, मैं रोज सीखने वाला इंसान हूँ। मैं अपनी बॉडी और फोकस को निगलेक्ट नहीं करता। मैं इनकम स्किल को डेली टाइम देता हूँ। ये गोल नहीं, ये रूल्स हैं। नंबर 2, डिसीजन फिल्टर। और डिसीजन से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, ये डिसीजन मेरी 2026 वाली आइडेंटिटी से मैच करता है या नहीं? अगर मैच नहीं करता तो नो डिस्कशन, रिजेक्ट। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, विल पावर बचती है। नंबर 3, सेल्फ इमेज प्रूफ लूप। ब्रेन को प्रूफ चाहिए, इसलिए डेली के छोटे छोटे टास्क, स्किल प्रोग्रेस, एनर्जी, कंसिस्टेंसी, ये सब मिलके एक मैसेज भेजते हैं, मैं वही इंसान हूँ जो मैंने डिसाइड किया है। और जब ब्रेन मान लेता है अब कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। 2026 को तुम्हारा हार्डवर्क डिसाइड नहीं करेगा, तुम अपने आप को कौन मानते हो वही डिसाइड करेगा। क्वार्टर वाइज प्लान। अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम कैसे काम करते हो, तुम किस डायरेक्शन में पैसे बनाओगे, तुम्हारी एनर्जी का इंजन क्या है। लेकिन अब सवाल सिंपल है, ये सब एक साल में कैसे एग्जीक्यूट होगा? इसलिए अब आता है क्वार्टर वाइज प्लान। मतलब तुम्हें अपनी पूरी साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 90 डेज के 4 क्वार्टर्स बनाने हैं। क्वार्टर 1, फर्स्ट ऑफ 90 डेज। इस क्वार्टर का मतलब है अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना और चलना शुरू करना। इसमें आपको फोन और टाइम का कंट्रोल, रोज का सिंपल रूटीन सेट करना, ओनली एक स्किल फाइनल करना और काम चालू करना, खुद के रूल्स लिखना, यहीं से तुम्हारा काम शुरू होता है। इस क्वार्टर के एंड में तुम अपने आप को नोटिस करते हुए पाओगे तुम्हारा रूटीन चल रहा होगा, एक स्किल पर रोज काम हो रहा होगा, लाइफ थोड़ी स्टेबल लगने लगेगी। क्वार्टर 2, नेक्स्ट 90 डेज। इस क्वार्टर का मतलब है आपने जो पिछले 90 दिनों में सीखा या जो सीख रहे हो उसका रिजल्ट दिखना, वही रूटीन कंटिन्यू होगा, वही स्किल पर ज्यादा फोकस, अपने काम को बाहर दिखाना, गलती सुधारना, रिपीट करना। इस क्वार्टर के एंड में आपका काम दिखने लायक होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, पैसे कमाने की सोच क्लियर होगी। एक और चीज याद दिला दूं, इतना करने में आपका 2026 आधा निकल चुका होगा। क्वार्टर 3, नेक्स्ट 90 डेज। अब स्टार्ट होता है 2026 का तीसरा पार्ट। इसमें आपको अपने काम को इनकम में बदलना होगा। जो काम चल रहा है वही रखो, जो नहीं चल रहा उसे हटा दो, काम के बदले पैसे लेना शुरू। इस क्वार्टर के एंड में थोड़ी रेगुलर इनकम, क्लियर आइडिया, पैसे आ रहे हैं। लास्ट है क्वार्टर 4, 2026 के आखिरी के 90 डेज। इस क्वार्टर का मतलब है लाइफ और काम दोनों स्टेबल करना। इसमें रूटीन और हेल्थ को प्रोटेक्ट, इनकम को स्टेबल रखना। 2027 का प्लान एंड 2026 कोई मैजिक साल नहीं है, मैजिक होता है रोज का सही काम। अब इन क्वार्टर्स में से 70% लोग साल के पहले ही पार्ट में फेल हो जाते हैं। मतलब क्वार्टर फर्स्ट में ज्यादातर लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं। वो रोड मैप सुनते हैं, एक्साइट होते हैं और फिर सोचते हैं कल से परफेक्ट स्टार्ट करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ, मैंने खुद देखा है। लोग स्किल चेंज कर देते हैं, रूटीन तोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि 7 से 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता। बट सच तो ये है, प्रॉब्लम उनकी मेहनत नहीं होती, प्रॉब्लम उनका सिस्टम होता है। अगर रोज का टाइम फिक्स नहीं, फोन कंट्रोल में नहीं और एक ही काम पे फोकस नहीं, तो तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लेना, सब हवा में हो जाता है। और यही एक हार्ड ट्रुथ बोलना जरूरी है, अगर तुम डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट चाहते हो तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अब इमेजिन करो 12 महीने के बाद एक वर्जन तुम्हारा है जो रोज थोड़ा काम करता रहा, और एक वर्जन वो है जो सिर्फ सोचता रहा। दोनों ने सेम रोड मैप, सेम प्रोसेस फॉलो की, फर्क सिर्फ इतना है एक ने फॉलो किया, एक ने एक्सक्यूज बनाया। चॉइस सिर्फ एक दिन होती है, रोड मैप सिर्फ डायरेक्शन देता है। अब अगर पूरी बात को एक जगह बांध के देखे ना, तो ब्लूप्रिंट बहुत सिंपल है। पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना, टाइम, फोन, नींद, रूटीन। जब कंट्रोल आता है तब एक स्किल पर फोकस पॉसिबल होता है। जब एक स्किल पर रोज काम होता है तब आउटपुट निकलता है, और जब आउटपुट निकलता है तब पैसा आता है। अब इस ऑर्डर को उल्टा करेंगे तो सब टूट जाएगा। 2026 में कोई मैजिक नहीं है,
2026 में कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है। कंट्रोल से स्किल, स्किल से पैसा, पैसे से स्टेबिलिटी। जो इस लाइन पर रोज चलता रहेगा वही आगे निकलेगा, बाकी लोग सिर्फ प्लान सुनते रह जाएंगे। ये बात सीधी है। अगर तुमको भी लगता है तुम भी 2026 को वेस्ट नहीं करना चाहते तो सिर्फ इस रोड मैप को सुनकर मत छोड़ो। वीडियो को सेव करो, एक नोटबुक में सिर्फ एक चीज लिखो, आई एम स्टार्टिंग टुडे। क्योंकि जो लोग शुरू नहीं करते उनके लिए रोड मैप भी सिर्फ एक और वीडियो होता है।